नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट में। दोस्तों मैं आपको साउंड के सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। दो चार क्वेश्चन मिक्स भी आएंगे, बट साउंड के सभी क्वेश्चंस दोस्तों हो जाएंगे। और आज के बाद जो भी लेक्चर आएगा दोस्तों, उसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, चैप्टर वाइज करेंगे तो सभी क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे और याद करने में भी आसानी होगी। और अगर दोस्तों आप इन सभी वीडियो लेक्चर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, पूरा 120 आवर्स का सिलेबस है और ये हमने डिजाइन किया है सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के लिए एंड आरआरबी जेई के लिए। तो यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 9568738917। कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप इस पूरे 120 आवर्स के सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, ये तो आपको पता होगा कि अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी है दोस्तों आपका नॉन टेक कंप्लीट होना। क्योंकि टेक्निकल कितना भी अच्छा हो, नॉन टेक नहीं आता है आपसे, तो आप दोस्तों कभी भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नॉन टेक, अब देखो अभी टाइम बचा है, इतना भी कम टाइम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप कर सकते हैं। आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। हमने दोस्तों सभी सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। स्टैटिक जीके अपलोडेड है, करंट अफेयर दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा एमसीक्यू सेशन चल रहा है और ये दोस्तों चलता रहेगा एग्जाम के टाइम तक। तो इसको भी आप देख सकते हैं। सभी क्लासेस का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, आप नोट्स से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कम टाइम में। फीस भी बहुत दोस्तों बहुत कम है, आपके जेब खर्च से भी कम। तो आप आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, अभी भी टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पानी पी लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इनवॉल्व्स। जो ब्लोटिंग पेपर होता है दोस्तों, उसमें वो क्या करता है, इंक को एब्जॉर्ब करता है। तो आपने बताना है इस प्रोसेस के पीछे कौन सा मतलब कि नियम है या कौन सा लॉ है। तो इसमें दोस्तों कैपिलरी एक्शन फिनोमिना काम करता है। आपने देखा होगा ब्लोटिंग पेपर में बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं जो कि कैपिलरी की तरह काम करते हैं और उसी के कारण ये इंक को एब्जॉर्ब कर पाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय। तो साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है ये आपने बताना है। ये होते हैं दोस्तों वाइब्रेटिंग बॉडीज। आप देखना, वाइब्रेट करना किसी बॉडी को तो उससे साउंड वेव निकलेंगी। और आपको दोस्तों बता दूं नॉलेज के लिए, साउंड वेव कैसी वेव होती है, ये मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव होती है दोस्तों, और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और अगर आप सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आप लगा देंगे। क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं दोस्तों, चांसेस कम रहते हैं। वैसे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप मान सकते हैं 70% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट लग जाएंगे। तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं आपकी साउंड वेव। मैकेनिकल का मतलब है दोस्तों इनको प्रोपागेशन के लिए, इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती है। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जो इनका प्रोपगेशन होता है दोस्तों, उसी के अलोंग दोस्तों कुछ इस टाइप से इनके वाइब्रेशन होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे किसमें होते हैं, ऐसे होते हैं दोस्तों लाइट वेव में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। चलिए आगे चलते हैं। सभी चीजें मैं यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर हर लेक्चर में 4-5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडी, ये काट देना। तो वाइब्रेटिंग बॉडी के, या इसको भी छोड़ देना। वाइब्रेटिंग बॉडी के दोस्तों एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस। लाउडनेस दोस्तों एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। सब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब है ये आपके कान पर निर्भर करती है। अगर आपका कान अच्छा है, सेंसिटिव है, तो आपको कोई आवाज लाउड सुनेगी। किसी का कान बेकार है तो उसको कम सुनेगी। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, सुनने वाले के कान पे डिपेंड करती है।
और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होंगे, एम्पलीट्यूड का मतलब है कुछ इस टाइप से, ये एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा दोस्तों तो लाउड होगी, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो कम लाउड होगी। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, जो साउंड का सेंसेशन होता है दोस्तों हमारे ब्रेन में दोस्तों कब तक रहता है ये आपने बताना है। तो ये रहता है 0.1 सेकेंड तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड। देखो ये एक एरिया है, यूनिट एरिया है, और ये साउंड एनर्जी है दोस्तों, ये इससे पास कर रही है परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलिए आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, आपको पता है साउंड आपका सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है, एयर में भी चलता है, बट सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है दोस्तों, सॉलिड में होती है, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे आपस में टाइटली पैक होते हैं। अब देखो वाइब्रेशन होगा दोस्तों, वाइब्रेशन में कोई भी गैप नहीं होगा और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, वाइब्रेशन में कोई भी गैप नहीं होगा, तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ये इसको आगे ट्रांसफर करेगा, फिर वो आगे ट्रांसफर करेगा, तो ये आगे से मतलब तेजी से बढ़ पाएंगे। इसलिए साउंड की जो स्पीड होती है सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। अगर एयर की बात करें दोस्तों तो एयर या गैस से ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है, 15 टाइम। आपने देखा होगा 17 टाइम लिखा होगा, तो इसकी अप्रोक्स होती है 15 से 17 टाइम ज्यादा होती है दोस्तों गैस से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने बताना है कौन सी वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। तो देखो लाइट वेव वैक्यूम में भी चलती है, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वैक्यूम में ही होती है। हीट भी दोस्तों वैक्यूम में ट्रेवल करती है, जैसे कि रेडिएशन रेडिएशन कैसे आता है, वैक्यूम भी पड़ता है वहां पे, तो वैक्यूम के थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकती है। वहीं पे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट वेव होती है, ये भी वैक्यूम में ट्रेवल हो सकती है, जबकि साउंड वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। फिर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है ये आपने बताना है। वो करती है दोस्तों फिजिकल कंडीशन पर। फिजिकल कंडीशन क्या है एयर की, उस पर, जैसे कि अगर टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी दोस्तों बढ़ेगी घटेगी उसका इफेक्ट पड़ेगा। विंड की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी उसका भी इफेक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड पे पड़ने वाला है। तो फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। साउंड वेव कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, तो साउंड वेव ट्रांसमिटेड होती है किसके थ्रू से दोस्तों, मीडियम के थ्रू से, बिना मीडियम के नहीं चल सकती है। फिर हम बात करेंगे, देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है, तो ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो आपको पता होगा। पावर लॉस इन रजिस्टर इज गिवन बाय, जो हम इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर लॉस करता है, पावर का लॉस करता है। तो कितना पावर का लॉस करता है, इसका एक फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर। P क्या है दोस्तों, पावर लॉस्ट, V क्या है, वोल्टेज, R क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस, ठीक है, याद रखना है आपने। चलिए बात करेंगे दोस्तों एम्पियर सेकंड इसका यूनिट है। तो देखो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे लिखते हैं, यूनिट चार्ज पर पासिंग पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, तो ये यूनिट टाइम है और ये चार्ज है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूं तो Q बराबर हो जाता है I इंटू टी। और देखो दोस्तों I मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और T सेकेंड,
तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड किसका, चार्ज का। तो चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर सेकंड। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो कट कर देना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपने बताना है दोस्तों व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, ठीक है, 8 में होता है शायद। यहाँ पे हम डीवी दर्शाते हैं और यहाँ पे हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं डीटी को। तो हम देखते हैं कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ चाल, कैसे वेरी करती है। अब देखो इनका अगर स्लोप निकालने जाए थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा डीवी अपॉन डी। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो इसका जो स्लोप है वो क्या दिखाता है, एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर दोस्तों बॉल ऊपर की तरफ आप फेंकते हैं तो इनमें से क्या चीज कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, तो एक्सेलेरेशन कभी भी चेंज नहीं होता है दोस्तों। स्पीड भी चेंज होती है, डिस्टेंस भी, और पोटेंशियल एनर्जी भी, ये सभी चीज चेंज होती है छोड़ के एक्सेलेरेशन। चलिए फिर बात करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है दोस्तों, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं पायरोमीटर का। आप पायरोमीटर का यूज कर सकते हैं, एसएससी में पूछा जा चुका है। डेसिबल किसका यूनिट है दोस्तों, ये आपने बताना है, या किसका यूनिट है, किसका यूनिट है दोस्तों, ये आपने बताना है। तो ये है दोस्तों लाउडनेस का। लाउडनेस को आप किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, ठीक है। फिर बात करेंगे सोनार में हम क्या यूज करते हैं। सोनार में दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, सोनार में हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। फिर है आपका एनियोमीटर। एनियोमीटर इज यूज टू मेजर। एनियोमीटर दोस्तों किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, विंड वेलोसिटी को, हवा की गति को मेजर करने के लिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, ये आपने बताना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है दोस्तों वोल्टेज। वोल्टेज इसका यूनिट होता है। आपने बताना है पिच ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है। तो पिच ऑफ साउंड दोस्तों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच ऑफ साउंड ज्यादा होगा दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से दोस्तों पिच ऑफ साउंड ज्यादा होता है, तो जो साउंड है वो लाउड होगा, ठीक है, वो आपका लाउड होगा। इन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है दोस्तों, बल्ब नहीं है बैल है, ये बैल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बैल, सॉरी फॉर दैट। उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाती है, तो उसमें देखो इलेक्ट्रिक बैल से क्या होता है, आप बटन दबाते हैं, बटन दबाते हैं, तो बटन उसके जो बैल के अंदर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहां से दोस्तों वो क्या करता है, बैल को ऑन करता है और बैल बजती है, और बैल से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो ये साउंड में कन्वर्ट करती है किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी। माइक्रोफोन दोस्तों कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जो मैं आपको ये बोल के दिखा रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों, ये एक माइक है। माइक से क्या हो रहा है, मेरी जो साउंड एनर्जी है वो किस में जा रही है, लैपटॉप में जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर हम बात करेंगे लाउड स्पीकर। जो आपके फोन के स्पीकर्स होते हैं, वे इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, वो किस में जा रहा है दोस्तों, साउंड इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो रहा है, किसमें, वीडियो लेक्चर में। जब आप इसको सुनेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी में, तब आपके कान तक पहुंचेगी। फिर हम बात करेंगे साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू, वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है। डॉपलर इफेक्ट दोस्तों मैंने अच्छे से पढ़ाया था, ये किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों साउंड की फ्रीक्वेंसी से कैसे चेंज होती है, कैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा।
चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने सी या समुद्र की डेप्थ मेजर करनी है तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करेंगे सोनार से। सोनार एक टेक्निक है जिसमें हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। वो टकराती है नीचे और टकराने के बाद फिर वापस आती है, और हमको पता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो स्पीड होता है वो कितना होता है और टाइम कितना लगा आने में, तो हमको पता चल जाता है डेप्थ कितनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है दोस्तों साउंड वेव की 8800 हर्ट्ज एंड स्पीड दी है 352 मीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम। कोई एक मीडियम है तो यहाँ पे आपको वेव लेंथ बताना है, तो सिंपल आप निकाल सकते हैं इसको। देखो वेव लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप वेव लेंथ निकाल सकते हैं v अपॉन एन से, मतलब 8800 अपॉन 352। यहाँ से आप वेव लेंथ निकाल सकते हैं। मैंने शायद उल्टा कर दिया है, एक बार फिर से करने दो। 8800 क्या था दोस्तों, फ्रीक्वेंसी थी, ईटा इक्वल टू 8800 और स्पीड थी आपकी 352। आपने लैम्डा निकालना है तो 352 अपॉन 8800 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जो भी आएगा उसको आंसर कर देगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। तो जैसे लार्ज एम्पलीट्यूड है दोस्तों, तो लार्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, लार्ज फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर छोड़ो फ्रीक्वेंसी को छोड़ो, हम डायरेक्ट लाउडनेस से ही कंपेयर करते हैं। तो लार्ज एम्पलीट्यूड है तो क्या होगा दोस्तों, लार्ज उसका साउंड होगा, मतलब लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाउड साउंड होगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों मीडियम में जो नेचर होता है साउंड वेव का वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों होता है, आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। केवल दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये कैसे प्रोपागेट करती है, इसके जो वाइब्रेशन होते हैं दोस्तों ये होते हैं अलोंग दी प्रोपागेशन। चलिए फिर बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। साउंड की स्पीड किस में मैक्सिमम होती है, ये होती है दोस्तों सॉलिड में सबसे ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 20 हर्ट्ज से दोस्तों नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे है, तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक साउंड। और इनको कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, इनको वेल मछली प्रोड्यूस कर सकती है, वेल मछली दोस्तों प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और कुछ एनिमल जैसे कि एलिफेंट इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं लेस देन 20 हर्ट्ज। देखो दोस्तों सबसे कम साउंड किसको बोलते हैं, सबसे कम साउंड बोलते हैं दोस्तों आज तक का 23 हर्ट्ज, -23 हर्ट्ज से नीचे का साउंड आज तक पैदा नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following term is responsible for the distance between two successive compression of sound wave? तो साउंड वेव है, साउंड वेव है दोस्तों इस टाइप से। तो यहाँ पे आपने बताना है टू सक्सेसिव कंप्रेशन, टू सक्सेसिव कंप्रेशन। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है दोस्तों, टू सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अगर हम बात करें, चलो ये कंप्रेशन बात करें, इधर ये नीचे है कंप्रेशन, ऊपर आपका ये वाला कंप्रेशन है, नीचे ये वाला कंप्रेशन है। तो इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर बात करेंगे व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन। तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है और एम्पलीट्यूड बढ़ने से भी लाउडनेस बढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो लाउडनेस बढ़ेगी, या लाउडनेस बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी दोस्तों। फिर बात करेंगे द वेव विच आर प्रोड्यूस इन एयर और ऑलवेज। तो ये तो हम बात कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है।
यहाँ पे देखो दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। साउंड वेव की आपको फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में कितना इस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपने बताना है। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। v कैसे निकलेगा दोस्तों, v निकलेगा आपका n लैम्डा से, और यहाँ से आप देख सकते हैं 4 इंटू 220 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और फिर आपको बोला है कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, या स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, 220 मीटर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 220, आई थिंक 220 नहीं होगा, 5 चौक 20, 200 होगा दोस्तों, ठीक है। और इनटू, एक बार फिर से करने दो, यहाँ पे हमने निकाला v कितना आया दोस्तों, 50 इंटू 4 200। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है दोस्तों डिस्टेंस टाइम इंटू v, तो हो जाएगा दोस्तों 600। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 600 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द साउंड, साउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर से, बिल्कुल होती है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और स्पीड ऑफ विंड का इफेक्ट पड़ता है। अगर स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी दोस्तों तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर बात करें दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट की, व्हेन साउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, बिल्कुल होती है। देखो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर देन इन ह्यूमिड एयर, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम गैसेस। तो देखो दोस्तों ये बहुत ही उटपटांग ऑप्शन है, ये तो चलो ठीक है, बट ये उटपटांग ऑप्शन मतलब मोर होती है इन ह्यूमिड एयर, हम कैसे बता सकते हैं जब तक कंपैरिजन के लिए कुछ और नहीं होगा। पर दोस्तों अगर मैं एयर से कंपेयर करूं, एक ड्राई एयर से कंपेयर करूं ह्यूमिड एयर की, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, बट ये कभी भी सही नहीं होगा। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन गैसेस, ये तो हम जानते हैं सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। चलिए फिर बात करते हैं द पिच ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, तो पिच किससे रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ साउंड वेव्स डज द अर्थक्वेक प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक। तो यहाँ पे आपने बताना है जो अर्थक्वेक होता है दोस्तों, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं अर्थक्वेक में जब अर्थक्वेक आता है दोस्तों मेन शॉक से पहले जो अर्थक्वेक आता है, हल्का हल्का अर्थक्वेक आता है, उसमें जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों लेस देन 20 हर्ट्ज। तो ये किस कैटेगरी में आता है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव में आता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए फिर बात करेंगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट अलाउ द एस वेव टू पास थ्रू इटसेल्फ। मैंने अर्थक्वेक वेव्स ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा रखी है। यहाँ पे दोस्तों एस वेव होती है, एस वेव किससे पास नहीं करती है, आउटर कोर से पास नहीं करती, अर्थ के आउटर कोर से पास नहीं करती। यहाँ पे आपने बताना है ऑडिबल रेंज ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं दोस्तों 18 साल से ऊपर होते हैं, उनका ऑडिबल रेंज क्या है, तो उनका ऑडिबल रेंज है 20 टू 20 के हर्ट्ज, मतलब कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की वो इसको वो आराम से सुन सकते हैं।
आपने दोस्तों बताना है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ ए एंड स्पीड वी। तो मैंने आपको बताया था वी क्या होता है, एन लैम्डा होता है, एन ईटा लैम्डा या एन लैम्डा आप बोल सकते हो। यहाँ पे लैम्डा को क्या दिखाया है, ए, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वी इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ए। एन को क्या बोला है दोस्तों, एफ, एफ इंटू ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ बराबर होता है आपका वी अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा ही है दोस्तों, ये लैम्डा है वेवलेंथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन है नहीं। तो ये हमारे दोस्तों आज के 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल के वीडियो लेक्चर में और परसों के वीडियो लेक्चर में मैं इसको पूरा कंप्लीट करना चाहूंगा, क्योंकि हम बाकी के क्वेश्चन जो हमारा फिजिक्स का लेक्चर है उसमें भी हम देख चुके हैं। और यहाँ पे हम कल लाइट के प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आना होगा हमारे ऐप पे, वहां पे दोस्तों आप इनरोल करेंगे, फीस बहुत कम है और सभी चीजें प्रॉपर मैनर में आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में लग जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।